हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अब नीचे, जहाँ पे कि जॉगिंग ट्रैक्स हैं वहाँ पे आए हूँ। एक्चुअली कुछ महीनों में मेरा जो वेट है काफ़ी गेन हो गया है और मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि मेरा 10 किलो वेट गेन हो गया है। तो मैंने अभी वेट लूज़ चैलेंज लिया है और मैं कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इजीली ऐसी क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम इजीली और जल्दी से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने कुछ एक्सरसाइज और थोड़ा डाइट पे ध्यान दिया है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 80% डाइट का योगदान रहता है एंड 20% हमारा वर्कआउट का रहता है। तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं वेट लूज़, मेरी इस वेट लूज़ जर्नी में। आज का जो वेदर है काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना मानसून है लेकिन फिर भी रेन नहीं हो रही है। हम लोग रेन के लिए इतना वेट कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वेदर में ना ह्यूमिडिटी गर्मी हो गई है कि अब तो ऐसे लगता है कि अब तो हाइट हो गई है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो खा ली थी, कंज्यूम कर ली थी, जिसकी वजह से इतना मेरा वेट गेन हो चुका है। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि इतना ज़्यादा वेट गेन हुआ है। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। और कुछ टाइम से, नॉट ओनली कुछ टाइम से, कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा चटोरपंथी की चीज़ें भी खा रही थी, जिसकी वजह से ना मतलब ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वेट गेन करना कितनी इजी बात है, लेकिन वेट लूज़ करने में ना आपको नानी याद आ जाती है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या स्टेप मैं फॉलो करूं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इजी हो जाए वेट लूज़ करना। लेकिन अब करना तो पड़ेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे डबल चिन हो गई है, इतना फैट डिपॉजिट हो गया है फेस पे, पूरी बॉडी पे। तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप चिड़ियों का चहचहाना पीछे सुन रहे होंगे। सो मैं वही उस बात को कंटिन्यू करती हूँ कि वेट लूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ना आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको अवेयर रहना उतना ही ज़रूरी है। इस बात का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे इक्वली उसे इम्पोर्टेंस दें, उस पर ध्यान दें, उसके टेक केयर करें। तो देखिए, मैं आपको यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पे लेके आई हूँ। तो आइए आप और मैं कुछ बातें करते हैं यहाँ पर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हरी हरी घास है, इस पे मैं अपने पैर रख रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। एंड इट्स आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे ना आपकी आंखें भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, आई साइट अच्छी बनी रहती है। तो मैं आपसे अपने प्लान्स शेयर करती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके ही फर्स्ट स्टार्ट किया जाए, नॉट गोइंग इनटू द इंटेंस एक्सरसाइज, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ और कुछ दिनों बाद ये छोड़ दूँ।
तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि वॉक, जो कि शायद 5 किलोमीटर की रोज़ होनी ही चाहिए, सिंपल वॉक कर सकते हो, और थोड़ा सा आगे जाके आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ा जो जैसे घर के काम होते हैं, हम अपनी बॉडी को मूव करते रहते हैं, तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड हम स्विमिंग भी कर सकते हैं, आई कैन डू स्विमिंग। So and what else I can do is a little bit yoga and a combination of some cardio exercise and some body movement exercise, which is also very important and essential and necessary for me. So अब मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया था, 1 वीक मुझे हो गया है। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ 1 वीक के बाद, और बहुत ही ज़्यादा ना एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ। आपको तो मालूम है कि आजकल कितने सारी ना लॉन्ग टर्म इलनेस हो जाती है, क्रोनिक डिजीज़ हो जाते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्या हुआ था, जब मैंने फ़र्स्ट डे स्टार्ट किया था, तो जैसे ही मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, तो देखा कि ना कुछ ऐसी ना झंझनाहट हो रही है पैरों में, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वर्कआउट नहीं किया था। और एकदम स्टार्टिंग पे करने से ना, शायद उसका रीज़न ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़ गया होगा, क्योंकि मूवमेंट हुई है बॉडी में, जिसकी वजह से ये झंझनाहट मुझे महसूस हो रही है। तो पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार गया, लेकिन स्लोली मैंने जब से 1 वीक से स्टार्ट किया है, तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर मी। मैं यहाँ की द बेस्ट चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है, एंड आपको ना यहाँ पे कुछ ना नेस्ट में कुछ बर्ड्स भी मिल जाएंगे, नेस्ट दिख जाएगा आपको। पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, लेकिन इस जगह की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, प्लांट बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्कआउट या फिर सिंपल एक्सरसाइज या फिर वॉक ही करने जा रहे हो, तो यू फील सो नाइस एंड सो गुड। तो चलो दोस्तों, मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ विद माय वर्कआउट। तो ये देखिए, दिस इज़ जिम, जहाँ पे मैं शाम को आने वाली हूँ। अभी तो मैं घर जा रही हूँ क्योंकि सूरज काफ़ी निकल चुका है, तो बाकी के एक्सरसाइज मैं शाम को आके यहाँ पे करूँगी। ये देखिए, ये सारी की सारी मुझे करनी है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा वॉक हो गया है, आज का कंप्लीट हो गया है। सो देखिए, सूरज काफ़ी निकल के आ चुका है, एंड मुझे घूमते घूमते भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ना पूल दिखा दूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे स्विमिंग भी करनी चाहिए, तो मैं आपको पूल दिखा देती हूँ। ये मेरी जगह है। तो अभी मैं घर जाती हूँ उतना वर्कआउट करने के बाद में ना मुझे भूख भी लगाती है, तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ शाम के टाइम में, एंड देन आई शेयर विद यू। ये देखिए कितनी प्यारी धूप है, सनशाइन। ये देखिए देखिए देखिए, आहा, रियली मेरे फेस पे पड़ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास सन ग्लासेस होने चाहिए थे यहाँ पे।
तो मैंने रुद्रांश को वाटरमेलन खाने को दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने वाटरमेलन की क्या हालत बना रखी है। खाया कम है, गिराया ज़्यादा है टेबल पे। और वो क्या करता है, बर्तन भी ले आता है बीच बीच में कि मुझे ना खुद से पकाना है खाना। तो ये देखिए वो क्या कर रहा है। हाँ, तो आज मैं लंच में लौकी का रायता बनाने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि लौकी के कितने सारे बेनिफिट्स प्रॉपर्टी होती हैं। इसमें सिर्फ लो कैलोरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और हाई फाइबर कंटेंट भी होता है इसमें। डाइजेशन के लिए, वेट लूज़ के लिए, जैसे कि मेरी वेट लूज़ की जर्नी शुरू हुई है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। और एक हेल्दी लंच या डिनर में आप ले सकते हैं इसे। और मैं मॉर्निंग में एक और चीज़ कंज्यूम करती हूँ, वो है आंवले का जूस, जो कि लेना बहुत ही आसान है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आप क्या कीजिए, एक गिलास में 2 या 3 छोटे छोटे स्पून डाल लीजिए, तो कि वो डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद आप इसे ले लीजिए एंड ये भी आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ये देखिए, एक जूस की बॉटल थी, तो मैंने क्या किया है कि इसमें एक मनी प्लांट लगा दिया है पानी के अंदर। तो ये हम जो स्कूल में भी हम पढ़ते थे 3 R's, जैसे रीयूज़, रिड्यूस एंड तो इस तरह से आप घर में जो सामान वेस्ट हो जाता है, आप उसे फिर से यूज़ कर सकते हो और इस एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंटली फ्रेंडली और इको फ्रेंडली बना सकते हो। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी लौकी को मैंने कद्दूकस कर दिया है और यहाँ पे ये दही ले लिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं लौकी को थोड़ा सा ना उबालने को रख दूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 1 कप अगर आप लौकी का रायता खाते हो तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 24 कैलोरीज़ होती हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट 15 होता है, प्रोटीन का अमाउंट 8 कैलोरीज़ होता है और बाकी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बहुत सारा रायता भी खाओगे तो भी आपको ना फ़ैट गेन नहीं होगा। तो आपकी जो अगर आप फ़ैट लूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो अब मैंने क्या कर दिया है, इसे एक पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा पानी लूँगी और उसमें थोड़ा सा ना नमक डाल दूँगी, ताकि उबलते टाइम ही ना उसमें नमक डिज़ोल्व हो जाए और बाद में मुझे नमक ना डालना पड़े। हाँ, तो अब नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद में इसे ना उबलने के लिए रख देते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ इसे 2 मिनट उबालिए, बस इतना ही। ज़्यादा उबालने से इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, 2 दिन पहले ये मैं पुदीना लेके आई थी, लेकिन मैंने इसे सही तरह से स्टोर नहीं किया, जिसकी वजह से सूख गया है। तो मैं क्या करूँगी, जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं उसे मैं अलग से निकाल लेती हूँ और उसे ऐसे हाथ से रब करके रायते में डाल दूँगी। तो ये भी एक कूलिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमने लौकी उबलने को रखी थी वो स्टार्ट हो गई है, तो साथ के साथ मैं और काम कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने अभी राजमा उबलने को रखा हुआ था, वो ऑलमोस्ट उबल गया है और उसके लिए मैं तड़का भी बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज है वो चॉप कर देती हूँ, बारीक बारीक करूँगी। और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, कुछ 4 से 5 टमाटर लूँगी, जिसे ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ग्राइंड करने से क्या होता है कि अच्छी तरह से ना ग्रेवी आपकी बन जाती है। तो ये जो अनियंस हैं, इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो मैंने निकाल दिया है और अब मैं इसे बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मुझसे एक्चुअली ज़्यादा बारीक होता नहीं है। तो साथ में हमारा जो लौकी उबल रहा था वो ऑलमोस्ट हो गया है। मैं उसे भी थोड़े देर में बंद कर दूँगी। और यहाँ पे जो ये जो अनियंस हैं, इसको मैंने काटने को रखा है और बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये जो मैं अनियन चॉप कर रही हूँ, ये राजमा के लिए कर रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि राजमा नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, जिसे हम रेड किडनी बीन्स भी कहते हैं।
अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ये हाई प्रोटीन होता है इसमें और वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है। जनरली इसे चपाती के साथ या चावल के साथ खाया जाता है, लेकिन आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी। और ये मैंने टमाटर लिए थे, लेकिन अब देखिए ये अंदर से भी ना जर्मिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पैन ले लिया है मैंने, गैस चलाती है और तेल का थोड़ा गर्म होने का वेट कर रही हूँ। और उसमें मैंने उसके बाद डाला है जीरा। जीरा थोड़ा भुन जाए उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता। तेज़पत्ता का ना एक अपना ही एक एरोमा रहता है, तो डालने से काफ़ी अच्छी स्मेल आती है एंड गुड भी होता है हमारे हेल्थ के लिए। खड़ी मिर्ची डाल दी है, उसके बाद मैं अनियन डाल के इसे चॉप कर रही हूँ। थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, तब तक मैं इसे भुनने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें ड्राई मेथी लीव्स डाली हैं, जिसे हम कसूरी मेथी भी कहते हैं। तो इसके बाद में मैं एक एक करके मसाला डालूँगी। तो अभी तो इस थोड़ा गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसके बाद में इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर की थोड़ी ग्रेवी थी। उसके बाद में मैं मसाले डालूँगी। धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर डालने के बाद में मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ा राजमा मसाला भी डाला है। और फिर मैं इसमें थोड़ी सौंठ और मेथी भी डाल देती हूँ। जिन लोगों को थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें थोड़ा हेल्प करता है, मतलब गैस उतना नहीं बनती है। तो ये देखिए राजमा हमारा तैयार है। मैंने गार्निश के हरा धनिया डाल दिया और साथ में मैंने ना धनिए पुदीने की एक चटनी भी बना ली है। आपको तो मालूम है चटनी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे हेल्थ के लिए। और ये भी हमारा रायता तैयार है। हम तो आज का हमारा लंच बिल्कुल प्रिपेयर है। अब ये देखिए बिल्कुल बैलेंस डाइट या थाली हमारी बन गई है। अगर ये न्यूट्रिशन पॉइंट्स व्यू से बोलें तो ये एक बैलेंस मील है, जिसमें कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, इवन डेयरी प्रोडक्ट भी है। आप सभी को तो मालूम है कि हम लोग अपने खाने में बहुत सारे स्पाइसेस एंड हर्ब्स यूज़ करते हैं। तो वो उनका काम क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हमारे गट को इम्प्रूव करना, हमारा जो हार्ट है उसकी हेल्थ को अच्छा रखना। उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो शाम के समय हम घूमने निकले हैं, लेकिन आर बैड लक हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। देन यहाँ के जो मैकेनिक थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कुछ ग्लू ये अप्लाई करेंगे टायर के ऊपर, सो दैट 3-4 महीने तक टायर पंचर नहीं होगा। पता नहीं कितना सच है, इन्होंने तो ऐसा कह दिया था, बट देखते हैं कब तक चलता है। और उसके बाद में बहुत ही हैवी रेन आई यहाँ पर, ये देखिए बट मज़ा आ रहा था। बहुत ही हैवी रेन आ गई थी। रेन कम और तूफ़ान ज़्यादा लग रहा था। तो इसके साथ ही आज मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखना।